Good morning, dear children. Today we will start a new chapter number 11, mensuration. So, firstly, I explain you what is a mensuration. Mensuration basically means measurement. For example, जैसे ज्योमेट्री में हमें कुछ फिगर्स गिवन होते हैं जिनका हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, एरिया, वॉल्यूम, जितनी भी लेंथ होती है जिन्हें हम कैलकुलेट करते हैं, दे ऑल कम अंडर mensuration. Exercise 11.1 question number first. A square and a rectangular field with measurement as given in the figure have same perimeter. Which field has a larger area? अब हमें एक स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है एंड रेक्टेंगल का फिगर दिया हुआ है, दोनों का पेरीमीटर सेम है. हमें बताना है कि किसका एरिया लार्जर है. पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, सबसे पहले हम ए का पेरीमीटर निकालेंगे जो कि स्क्वायर है. स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड हमें गिवन है 60 मीटर. सो 4 इंटू 60 इज 240 मीटर. पेरीमीटर ऑफ फिगर बी, इट्स रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. सो पेरीमीटर ऑफ फिगर बी इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ फिगर ए. 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 240, जो कि हमने एरिया फाइंड किया था फर्स्ट में. सो लेंथ हमें गिवन है 80 प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 240. 80 प्लस ब्रेथ 2 को इक्वल के साइड लेकर जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, सो डिवाइड में हो जाएगा. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 0 8 0. तो 80 प्लस बी, 80 एडिशन में है, इक्वल के साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. सो 120 सब्ट्रैक्ट 80 इज 40 मीटर. एरिया ऑफ फिगर ए, साइड इंटू साइड. साइड हमारे पास गिवन है 60, सो 60 इंटू 60 इज 3600 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ फिगर बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हमारे पास है 80 एंड ब्रेथ हमारे पास है 40. सो 80 इंटू 40 इज 3200 मीटर स्क्वायर. इसका एरिया निकला है 3600 एंड इसका एरिया निकला है 3200. सो एरिया ऑफ फिगर ए इज लॉन्गर देन द एरिया ऑफ फिगर बी. जो हमारा स्क्वायर है वो लॉन्गर है अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल के. Question number second. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in figure. अब एक मिसेस कौशिक है जिनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट हमें फिगर में गिवन है. शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट. अब उन्हें मिडल में एक हाउस बनाना है. अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. उसके पूरे अराउंड में उन्हें गार्डन बनाना है. सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट रेस्ट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर का हमें कॉस्ट दिया हुआ है 55. जितना कॉस्ट पूरे गार्डन बनाने में लगेगा वो हमें फाइंड करना है. एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. साइड हमें गिवन है 25 मीटर इंटू 25 मीटर. इट्स 625 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ हाउस इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हमारे पास गिवन है 20 मीटर एंड ब्रेथ हमारे पास गिवन है 15 मीटर. सो 20 इंटू 15 इट्स 300 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ गार्डन टू बी डेवलप्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ द प्लॉट सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द हाउस. हमको गार्डन निकालना है तो जो प्लॉट है उसमें से हम हाउस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो प्लॉट की वैल्यू हमारे पास आई थी 625 मीटर स्क्वायर एंड हाउस की वैल्यू है 300 मीटर स्क्वायर. सो 325 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग द गार्डन, कॉस्ट हमारे पास गिवन है. सो ₹325 इंटू 55, ₹17,875. Exercise 11.2 question number first. The shape of the top surface of a table is trapezium. Find its area of its parallel side are 1 meter and 1.2 meter. अब हमें एक टेबल दी हुई है जिसका एरिया फाइंड करना है. एक साइड हमारे पास गिवन है 1 मीटर और एक साइड हमारे पास गिवन है 1.2 मीटर. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 0.8 मीटर. मतलब हाइट हमारे पास गिवन है 0.8 मीटर. एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एच. सो हाफ एज इट इज इंटू ए हमारे पास गिवन है 1.2 प्लस ब्रेथ हमारे पास बी हमारे पास गिवन है 1 इंटू 0.8. सो 1/2 इंटू 1.2 प्लस 1 इट्स 2.2 इंटू 0.8. सो हैंस द रिक्वायर्ड एरिया इट्स 0.88 मीटर स्क्वायर.
क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। वन साइड है 10 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, मतलब हमें अदर पैरेलल साइड फाइंड करना है, विच मीन्स हमें बी फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इट्स 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ए हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट भी हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 34 इक्वल्स टू हाफ इंटू ए हमारे पास गिवन है 10 और बी हमें फाइंड करना है, सो प्लस बी इंटू 4। 34 इक्वल्स टू 10 प्लस बी इंटू 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो 34/2 इक्वल्स टू 10 प्लस बी। 17 इक्वल्स टू 10 प्लस बी, 10 एडिशन में है तो इधर इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 17 माइनस 10 इक्वल्स टू बी, सो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। Exercise 11.3 question number first. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box require the lesser amount of material to make? अब हमारे पास 2 boxes है जिनमें हमें बताना है कि कितना अमाउंट है जो कम लगा हुआ इसे बनाने में। सो ए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 60, बी है 40 एंड एच है 50। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। साइड हमें गिवन है 50, सो 50 इंटू 50 इंटू 50 1,25,000। इन दोनों में से सबसे कम किस में अमाउंट लगेगा? क्यूबॉइडल बॉक्स में, जो कि ए रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। Question number 7. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height is 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? हमें फाइंड करना है कि कितनी sheet of metal हमें required होगी इसे बनाने में। एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। इसका फॉर्मूला होता है 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, r हमारे पास गिवन है 7 इन ब्रैकेट h है 3 प्लस r है 7, सो 3 प्लस 7 इज 10। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 2 इंटू 22 इट्स 44 और 44 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 440 मीटर स्क्वायर। हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट इक्वल्स टू 440 मीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। अब हमें क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है हुज बेस एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बेस एरिया हमारे पास गिवन है एंड वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। सो एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। वी नो डेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास गिवन है 900 और बेस एरिया मतलब एल और बी दोनों हमारे पास गिवन है 180 इंटू एच। 180 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, 0 से 0 कैंसल एंड 18 5s are 90, सो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस गिवन है, विच मीन्स इसके लेंथ गिवन है जो कि 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 54 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 60 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, मतलब इस क्यूबॉइड में कितने क्यूब आएंगे जिनकी साइड हमारे पास गिवन है
26 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। एल हमारे पास गिवन है 60 सेंटीमीटर, बी है 54 सेंटीमीटर एंड एच हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 97200 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, सो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स हमें फाइंड करने हैं, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड हमारे पास निकला है 97200 और क्यूब हमने फाइंड किया है 260, सो 450, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स इट्स 450। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब यहाँ पर भी हमें हाइट फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 1.54 मीटर स्क्वायर एंड डी हमारे पास गिवन है 140 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास गिवन है 1.54 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमारे पास निकला है 1.4/2, तो 1.4/2 इंटू 1.4/2 इंटू एच। अब हम ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू के उस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, और न्यूमरेटर की वैल्यू सारी डिवाइड में आ जाएगी। सो 1.54 मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 इंटू 2 बाई 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4। यहाँ से डेसिमल हटेंगे तो 10 इंटू 10, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इंटू 100, 100 से 100 कैंसल, इन सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इक्वल्स टू 1 मीटर।